लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था। कुछ बेसिक कमांड हमने यूज किया था। आज हम बात करने वाले हैं बैकअप और रीस्टोर। ठीक है, तो मैं एक राउटर ले रहा हूँ यहाँ पे। एक राउटर फॉर एग्जांपल 2911, ये राउटर की सीरीज है। और इस राउटर को मैंने क्या किया, इस राउटर को मैंने कनेक्ट किया इस सर्वर मशीन के साथ। मैं सर्वर मशीन के साथ क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैकअप के साथ बैकअप टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। और बैकअप के लिए आपको चाहिए टीएफटीपी सर्वर। बैकअप और रीस्टोर के लिए नेटवर्क के अंदर आपको क्या चाहिए होता है, टीएफटीपी सर्वर, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे कहते हैं, टीएफटीपी सर्वर। तो आपको राउटर को कनेक्ट करना होता है विथ टीएफटीपी सर्वर। अब इस इंटरफेस पे आपको एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया 192.168.10.1/24। और ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड मशीन है। मैंने कल बताया था डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क में आप सेम सीरीज की आईपी या सेम सबनेट की आईपी को आप यूज करते हो। तो मैंने यहाँ पे सेम सीरीज की आईपी यूज की है 10.5 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ /24। तो टीएफटीपी सर्वर देखो, प्रैक्टिकल करने के लिए पैकेट टेस्टर में आपको टीएफटीपी का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपनी प्रैक्टिस कमांड की प्रैक्टिस कर लेते हो। बट अगर रियल नेटवर्क में आप काम कर रहे हो और आपको अगर किसी मशीन को रेडी करना है एज अ टीएफटीपी सर्वर, तो आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं यूज करता हूँ 3CD, ये एप्लीकेशन यूज करता हूँ। अगर आप गूगल करोगे ना TFTP एप्लीकेशन, अभी सेशन के बाद आपको बहुत सारे एप्लीकेशन की लिस्ट मिल जाएगी। आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जिस लैपटॉप में आप उसे इंस्टॉल करोगे उस लैपटॉप को आप यूज करोगे एज अ TFTP सर्वर। लैपटॉप डेस्कटॉप जिस पे भी आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। जैसे मैं ये एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ 3CD, ये एप्लीकेशन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो, उसका बेनिफिट मुझे ये मिलता है कि मैं इस सिंगल एप्लीकेशन से बहुत सारे प्रैक्टिकल, बहुत सारी टेस्टिंग कर लेता हूँ। जैसे ये 3CD एप्लीकेशन है, इससे मैं TFTP का भी लैब कर लेता हूँ। कभी FTP की रिक्वायरमेंट होती है वो भी मैं कर लेता हूँ। सिसलॉग एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका लैब, उसका प्रैक्टिस भी मैं कर सकता हूँ। तो ये TFTP एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होता है और इंस्टॉल करना होता है। बाकी कमांड सारे के सारे आपको यूज करने होते हैं राउटर पे ही। तो मैंने क्या किया, केबल अटैच किया और ये आपका TFTP सर्वर, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एज पर डिजाइन पहले हम लोग आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, मैं इस राउटर पे आ रहा हूँ, इस राउटर पे आ रहा हूँ और ये आपका कौन सा है, 0/0 इंटरफेस, मेपल इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। और आईपी मुझे क्या देना है, 192.168.10.1 और मास्क 55/24। नो शट डाउन। इस पे कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। जैसे मैं एक और इंटरफेस है, अगर आप ध्यान दो, शो आईपी इंटरफेस फ्री, एक और इंटरफेस है 0/1, मैं इस पे भी आईपी देता हूँ। तो मैं ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे लाइन लाइन कंसोल 0, पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ CCNA, लॉगिन इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, इस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कल हम लोगों ने किया था 10.1.12.1/24। नो शट डाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये इंटरफेस जो आप देख रहे हो 0/0, इसका जो लाइन प्रोटोकॉल है वो आपका अप है। बट 0/1 का जो लाइन प्रोटोकॉल है वो आपका डाउन है, क्योंकि ये इस पोर्ट से आपने किसी डिवाइस को कनेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है, इसका होस्ट नेम भी दे देते हैं, ये आपका है फॉर एग्जांपल R-50। और इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने की है तो मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, WR। अब आते हैं इस मशीन पे। तो मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन सेम सीरीज की आईपी मुझे देनी है 192.168.10.5/24। यहाँ से आप कनेक्टिविटी वेरीफाई कर सकते हो। इसका मतलब आपकी डिवाइस, आपका राउटर, आपकी स्विच, आपका फायरवॉल, इन डिवाइसेस से आपकी TFTP कनेक्टिविटी होनी चाहिए अगर आपको बैकअप और रिस्टोर टास्क परफॉर्म करना है तो।
तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ राउटर को 192.168.10.1, कम्युनिकेशन होगा क्योंकि ये सेम सबनेट की आईपी है। अगर आप राउटर से वेरिफिकेशन करो, यहाँ पे पिंग 192.168.10.5, ये टीएफटीपी का आईपी है। तो टीएफटीपी का लैब परफॉर्म करने से पहले आप पहले कनेक्टिविटी चेक करो। अगर कनेक्टिविटी है देन आप प्रोसीड करोगे टीएफटीपी। तो अभी हम पहला लैब करने जा रहे हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशन बैकअप। पहला टास्क क्या है हमारा, कॉन्फ़िगरेशन बैकअप और रीस्टोर। पहले ये टास्क करते हैं। तो आपने इस राउटर पे ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर बैकअप लेके रखना चाहते हो इन टीएफटीपी सर्वर, तो कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, कॉपी। कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, कॉपी। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले आप सोर्स बताते हो, आप पहले सोर्स डिफाइन करते हो कि मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर रहा हूँ और इसे रखना कहाँ है, तो मैं कह रहा हूँ टीएफटीपी। ये कमांड का सिंटेक्स है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू टीएफटीपी। आप जैसे एंटर प्रेस करते हो तो यहाँ से वो आपको एड्रेस और नेम मांगता है। तो टीएफटीपी का आईपी क्या है, 192.168.10.5। एंटर प्रेस किया आपने। अब ये आपसे कह रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या होगा, यानी अगर ये फाइल सेव होगी टीएफटीपी सर्वर पे तो ये फाइल का नेम होगा डिफॉल्ट। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, एंटर किया आपने। आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, ये इमीडिएटली कॉपी हो गया। अगर आप रियल लैपटॉप पे काम करते तो ये टाइम लेता, 5 सेकेंड 10 सेकेंड ले सकता है। अगर मैं इस टीएफटीपी पे आऊँ और मुझे वेरीफाई करना है कि बैकअप यहाँ पे आया है कि नहीं, तो आपको सर्विसेज पे जाना है, ठीक है, सर्विसेज। और यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा टीएफटीपी का, ये टीएफटीपी का टैब। और जो बैकअप आपने लिया उसका नाम क्या है फाइल का, R-50-config। ये इस उसी राउटर का बैकअप है, अमृता, अंकुश। ओके सर। ये आपका उसी राउटर का बैकअप है, ठीक है, R-50, आपको याद होगा, इसी नाम से हम्म। आपने स्टोर किया हुआ है। तो टीएफटीपी पे कुछ कमांड नहीं टाइप करना, टीएफटीपी सिर्फ इंस्टॉल करना होता है। जैसे ये जो टीएफटीपी मैंने इंस्टॉल किया है ना, इसमें सिर्फ आपको लोकेशन बताना होता है कि जब बैकअप फाइल आएगी तो कहाँ पे स्टोर होगी। जैसे मैं कॉन्फ़िगर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है अपलोड एंड डाउनलोड डायरेक्टरी। तो मैंने कहा कि ये जो बैकअप है ये आपका फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है आपका पोलो अल्टो वाइल्ड फायर, यहाँ पे स्टोर होगा बैकअप फाइल। ओके किया, अप्लाई किया, यस ओके, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता। सारी कमांड आपकी राउटर स्विच और फायरवॉल पे चलती है। यहाँ पे आपको बैकअप मिल जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये आपका बैकअप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका इसी राउटर का बैकअप है। अब मान लो ये जो राउटर है आपका ये क्रैश हो गया, ठीक है, ऐसे लेते हैं, ये राउटर आपका क्रैश हो गया तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, राउटर ही क्रैश हो गया। तो मैं प्रोडक्शन नेटवर्क में गया, वहां से एक राउटर लेके आया। ये मैंने एक राउटर लिया यहाँ पे और इसका केबल मैंने अटैच किया। ये एक नया राउटर है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर राउटर पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो आप यहाँ पे वो यस नो का प्रॉम्प्ट आता है, देखो आप, यस नो का प्रॉम्प्ट आपको मिल रहा है। तो मैं नो टाइप कर रहा हूँ और देखो आपको होस्ट नेम यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कोई आईपी आपको नहीं मिल रही है, कोई आईपी आपको नहीं मिल रही, नहीं। तो बैकअप फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, मुझे रिस्टोर करना है इस राउटर के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक टास्क करना है। सबसे पहले मुझे केबल कनेक्ट करनी है और मुझे इस इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है फॉर बेसिक कनेक्टिविटी। क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी आप फाइल को अपलोड या डाउनलोड नहीं कर सकते। तो मुझे सिर्फ इस इंटरफेस पे आईपी देना है 0/0। आईपी मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया, 192.168.10.10 फॉर एग्जाम्पल 25, मास्क, नो शट डाउन। तो उसी सीरीज की मैंने कोई भी एक आईपी कॉन्फ़िगर कर दी। यहाँ पे क्या चल रहा है, 10.25। अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करूँ विथ टीएफटीपी सर्वर, ये टीएफटीपी का आईपी है 10.5, तो मुझे सक्सेस रेट क्या मिल रहा है, 80%, 100%। तो मेरी कनेक्टिविटी यहाँ पे है।
अगर मेरी कनेक्टिविटी है तो मैं इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर कर सकता हूँ। कमांड सिंटेक्स बस थोड़ा सा चेंज है। कमांड सिंटेक्स क्या है आपका? कॉपी। और पहले कमांड सिंटेक्स क्या था? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू टीएफटीपी। अब कमांड सिंटेक्स उल्टा है। अब कॉपी टीएफटीपी टू रनिंग कॉन्फ़िग। कॉपी टीएफटीपी टू रनिंग कॉन्फ़िग। एंटर प्रेस किया आपने, तो ये आपसे पूछ रहा है एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। ये आपसे पूछ रहा है कि टीएफटीपी का आईपी क्या है, तो मैंने कहा 192.168.10.5, ये टीएफटीपी का आईपी है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि सोर्स फाइल का नाम क्या है। तो हो सकता है आपने उस टीएफटीपी सर्वर पे, आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, उन सब का बैकअप आपने उस टीएफटीपी पे रखा हुआ है। अब कौन सी फाइल को आपको रिस्टोर करना है? कौन सी फाइल को रिस्टोर? जो फाइल हमने वहां रखा है उस फाइल का नाम क्या है? R-50-config। तो मैं वो फाइल का नेम यहाँ पे दे रहा हूँ। मैंने कहा इस फाइल को रिस्टोर करना है। क्या है? R-50-config। जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया, ये कह रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा ठीक है, इंटर किया मैंने। और मैं कह रहा हूँ कि रीस्टोर हो गया। अमृता, अंकुश, आप बिलीव कैसे करो कि रीस्टोर हो गया? ये देखो, होस्ट नेम आ गया। याद है R-50? सर। हम्म। होस्ट नेम, पहला वेरिफिकेशन तो ये हो गया कि होस्ट नेम आ गया, क्योंकि ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होस्ट नेम ये थी। और अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ टाइप करोगे, तो इस नए राउटर पे आपने ये आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया था। याद है? यस अगर सर। आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइप करोगे, तो कंसोल का भी पासवर्ड आपने यहाँ पे दिया नहीं था, ये ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन में था। ये देखो कंसोल पासवर्ड। हम्म। तो ये जो आपने टास्क परफॉर्म किया है, ये आपका बैकअप और रीस्टोर है फॉर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही बैकअप लेकर रखना है, क्योंकि अगर ओएस ही क्रैश हो गया तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट टास्क क्या है? बैकअप एंड रीस्टोर फॉर सिस्को आईओस। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेने से पहले आप वेरीफाई करो ऑपरेटिंग सिस्टम को। कमांड क्या होती है? शो फ्लैश। तो ये आपका शो फ्लैश आप कमांड टाइप करते हो, यहाँ पे आपको आईओस की इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बिन फॉर्मेट में आपको दिख रही है। बिन फॉर्मेट में ये जो फर्स्ट लाइन है, ये आपको ये बताता है कि ये किस सीरीज का राउटर है। तो यस, आप 2900 सीरीज के राउटर को यूज कर रहे हो। देखो आप 2911, और यहाँ पे ये जो आपको 151 दिख रहा है, 151, इसका मतलब आप 15.1 के ओएस वर्जन पे काम कर रहे हो। अगर यहाँ पे लिखा होगा 154, इसका मतलब आप 15.4 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो। और ये आपको किस फॉर्मेट में मिल रहा है? बिन फॉर्मेट में। इस फाइल का साइज क्या है? 33 MB। तो अगर मुझे इसे कॉपी करना है, बैकअप लेके रखना है टीएफटीपी पे, कमांड की सिंटेक्स क्या है? कॉपी, कॉपी, और अब मुझे क्या करना है? कॉपी फ्लैश। तो फ्लैश है, मैं कॉपी कर रहा हूँ, और मुझे कहाँ पे रखना है? टीएफटीपी। सो ठीक कॉपी है। फ्लैश टू टीएफटीपी। आपने इंटर प्रेस किया, आपसे क्या मांग रहा है? वो सोर्स फाइल नेम। हो सकता है आपने इस फ्लैश ड्राइव के अंदर दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा हो, क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस है, आप इंफॉर्मेशन रख सकते हो। तो कौन सी फाइल को आपको बैकअप लेना है? तो ये फाइल है। या तो इतना लंबा चौड़ा नाम आप टाइप करो, अदरवाइज आप इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। आपने इंटर प्रेस किया, तो ये कह रहा है कि टीएफटीपी का आईपी एड्रेस तो मैं कह रहा हूँ 192.168.10.5। एंटर किया मैंने। वो आपसे कह रहा है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम इसी नाम से होगा। तो जब हमने कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लिया था, तो हमने नाम चेंज नहीं किया था। R-50-config जो डिफॉल्ट नेम मुझे मिला था, मैं वही उसी के साथ चला गया था, याद है? बट इसका नाम चेंज यस कर सर। लो आपको लगता है तो। मैंने बोला माई iOS 55 फॉर एग्जाम्पल, माई iOS 55। आपने एंटर किया, और ये आपका बैकअप चल रहा है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो ये आपका 30 सेकेंड के अंदर बैकअप कर देगा। ये देखो आप। बट अगर आप रियल राउटर के साथ काम कर रहे हो, तो ये आपका मिनिमम 5 to 10 मिनट लेगा।
ये फाइल 5 से 10 मिनट आपको देने पड़ेंगे सिर्फ बैकअप के लिए। रियल नेटवर्क में ये टाइम लेता है। सॉफ्टवेयर है तो तुरंत आउटपुट आपको मिल जा रहा है। तो आपके पास बैकअप यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे चेक करो, आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लो, कहीं और क्लिक करो, फिर TFTP पे क्लिक करो, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, अंकुश क्लियर? यस सर। अमृता? यस सर। अब एक काम करते हैं, इस राउटर पे आते हैं, और इस राउटर से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद ही क्रैश कर देते हैं, ठीक है? डिलीट फ्लैश कमांड में यूज कर रहा हूँ। और ये फाइल थी, इस फाइल को मैंने कॉपी किया और इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो अगर आप शो फ्लैश देखो तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे, देख रहे हो आप? लेकिन अभी भी आप काम कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने डिवाइस को क्या किया, एक बार डिवाइस आपका रीस्टार्ट हुआ, एक बार डिवाइस आपका रीस्टार्ट हुआ, ये देखो आपको मैसेज मिल रहा है क्या? बूट प्रोसेस फेल्ड। क्योंकि अब फ्लैश के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है? बूट प्रोसेस फेल्ड। तो जैसे आपका लैपटॉप होता है, लैपटॉप के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो लैपटॉप में क्या खुलता है? बायोस। राइट? अगर कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी हो, रैम प्रोसेसर क्या है, हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्या है, तो आप बायोस से वेरीफाई कर लेते हो, पता है ना सबको? यस सर। यस सर। तो जैसे लैपटॉप के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो वहां पे बायोस में खुलता है वो। वैसे अगर किसी राउटर के अंदर अगर ओएस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो किस मोड में खुलेगा? उसे कहते हैं रोमन मोड, या आप इसे कहते हो रोम मॉनिटर मोड या रोमन मोड। तो ये जो आप मान लो आप किसी राउटर पे काम कर रहे हो, और उस राउटर पे आज सुबह आप वर्क कर रहे हैं और आपको मिल रहा है क्या? रोमन मोड में खुल रहा है, इसका मतलब उसका ओएस क्रैश हो चुका है और आपको ओएस अब अपलोड करना है। तो इस राउटर पे ओएस नहीं है। अगर राउटर के अंदर ओएस नहीं है तो वो रोमन मोड में ही खुलेगा। और यहाँ पे अगर आपको रीस्टार्ट करना है, एक बार देखना है कि डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब रीसेट कमांड चलती है यहाँ पे। अगर मैंने एंटर प्रेस किया रीसेट कमांड के बाद, तो मुझे क्या मैसेज क्या मिल रहा है? बूट प्रोसेस फेल्ड। यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अब इस डिवाइस में मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड करना है। तो इसका बैकअप मेरे पास है यहाँ पे। बट पॉइंट मेरा ये है, इट पॉइंट ये है कि ये जो राउटर है आपका, इस राउटर में ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही नहीं। क्यों? जब इस राउटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो आप इस इंटरफेस पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? क्योंकि जब तक आप इस पे आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, आप बेसिक कनेक्टिविटी कैसे बनाओगे? और जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, आप फाइल ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकते। अंकुश, अमृता, क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो यहाँ पे आप बैकअप रिस्टोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप ये अभी डिवाइस बूट कर ही नहीं रहा है। तो मैं इंटरफेस पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा? और जब इंटरफेस पे मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकता, तो मैं फाइल को अपलोड और डाउनलोड कैसे करूंगा? तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं? एक ब्लैंक राउटर के अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड कर रहा हूँ। अंकुश क्लियर? यस सर। एक ब्लैंक राउटर मेरे पास है। तो अगर आपके पास एक ब्लैंक राउटर हो, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अपलोड करना हो, ये टास्क आप करने जा रहे हो। तो सबसे पहले राउटर को आप केबल कनेक्ट करो TFTP के साथ। और TFTP पे जो आईपी चल रही है वो आपको पता होनी चाहिए, उसी चीज़ की आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। सर एक हाँ। डाउट था हाँ। यस, कि पूछो। सर जब हमने इसका iOS का जब हमने बैकअप लिया था तो उसमें से ओनली सर बैकअप ही हुआ था ना, कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं सेव हुई थी सर? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होती है और कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। ठीक है सर। ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपका विंडोज 7 अलग है, और विंडोज 7 के अंदर डी ड्राइव में आपने जो फाइल रखा है वो अलग है, राइट?
समझ गया सर। हम्म। ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ स्पेशल कमांड आपको यूज करनी है फॉर रीस्टोर। रोमन मोड के अंदर हम कुछ स्पेशल कमांड यूज करेंगे और वो केस सेंसिटिव कमांड है। जो कमांड कैपिटल लेटर में होगी वो कमांड कैपिटल लेटर में ही चलेगी, जो स्मॉल लेटर में चलेगी वो स्मॉल लेटर में चलेगी। तो यहाँ पे पहले आपको कीबोर्ड अटैच करना है और कमांड का सिंटेक्स क्या है, आईपी कैपिटल लेटर में टाइप कर रहा हूँ अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल टू 192.168.10.1 मैंने दिया। नाउ आईपी अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर मास्क इक्वल टू 255.255.255.0। नाउ डिफॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे कमांड होती है, और डिफॉल्ट गेटवे क्या आईपी, जो आईपी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है उसी आईपी को ही आपको यहाँ पे यूज करना है एज अ डिफॉल्ट गेटवे आईपी इक्वल टू 192.168.10.1। नाउ टीएफटीपी अंडरस्कोर सर्वर, तो टीएफटीपी का आईपी क्या है, 192.168.10.5। नाउ टीएफटीपी अंडरस्कोर फाइल इक्वल टू, तो टीएफटीपी जो आपने फाइल रखा हुआ उसका नाम क्या है, माई आईओस 55। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या, माई iOS 55। तो अगर आपने ये सारे पैरामीटर प्रॉपर रखे, आपने आईपी दिया यहाँ पे, मास्क गेटवे, और ये टीएफटीपी है आपके नेटवर्क में, केबल उससे कनेक्टेड है, ये टीएफटीपी का आईपी और टीएफटीपी पे ये फाइल है, तो आपने इंटर प्रेस किया। अब आपको टाइप करना है क्या, TFTP DNLD, टीएफटीपी डाउनलोड, टीएफटीपी डाउनलोड आपने इंटर प्रेस किया। यहाँ पे आ रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू। अगर ये आपने प्रॉपर सब कुछ रखा हुआ है तो आपको यस और नो का प्रॉम्प्ट आएगा। मैंने यहाँ पे यस टाइप किया कि यस। जैसे आपने यस टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो ये रीस्टोर प्रोसेस स्टार्ट करेगा, और जब तक ये रीस्टोर चल रहा है देखो आप, ये पोर्ट क्या हो गई, ग्रीन है, हम्म, जब तक ये कम्युनिकेशन चल रहा है। और ये आपकी जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें थी वो आपकी अपलोड है। अब मैं कह रहा हूँ कि ओएस आपने अपलोड कर लिया, आप इसको बिलीव कैसे करोगे, एक बार आप इसको रीस्टार्ट करके देखो, और अब ये प्रॉपर बूट करना चाहिए। ये देखो आप, पासवर्ड हमने आई थिंक सी से नहीं लिया था, हाँ। फिर अमृता, अंकुश, यस सर। यस सर। तो ये आपका बैकअप और रीस्टोर है, और ये आपने बेसिक कमांड डिस्कशन किया है। बेसिक के अंदर कुछ और बात करते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस टोपोलॉजी को हटा ही देता हूँ और एक टोपोलॉजी में क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दो स्विच लगाया। तो जो हमने सबनेटिंग किया उसी को यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सबनेटिंग आईपी क्या है, 192.168.10.0, 10.32, 10.64। 32 से पहले क्या आता है, 31। ये आपका रेंज, इस रेंज में फर्स्ट आईपी क्या है आपकी, नेटवर्क, नेटवर्क लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट। तो रेंज क्या होगा इस सबनेट में, वेल्ट रेंज टेन वन डॉट वन टू 10.30। और ये दूसरा सबनेट 10.63। तो 32 to 63 ये आपकी रेंज हो गई। इस रेंज में फर्स्ट आईपी नेटवर्क, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट। तो वैलिड आईपी आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 10.33 to 10.62, ये आपकी वैलिड आईपी है। ये कॉन्सेप्ट याद है ना सबको। यस सर। और यस सर। 32 का इंक्रीमेंट चल रहा है, इसका मतलब मास क्या चल रहा होगा आपका, 255। अगर 32 का इंक्रीमेंट है तो सबनेट मास चल रहा होगा 255.255.255.224।
तो ये डिफरेंट सबनेट होता है, ये पहला वैलिड सबनेट है, ये दूसरा वैलिड सबनेट है, और ये डिफरेंट नेटवर्क है, ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे केबल अटैच कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे केबल अटैच कर रहा हूँ, और मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये जो कंप्यूटर तो मैं अटैच किया हुआ, इन पे मैं आईपी कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ इस सीरीज की आईपी। ये जो आपका 10.12 10.30 है। तो मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168.10.1। मास्क क्या यूज कर रहा हूँ 224। दूसरा मशीन यहाँ आते हैं, ये क्या है आपका 192.168.10.2 ले लेते हैं। मास्क क्या है आपका 224। तो ये दोनों कंप्यूटर सेम सबनेट के हैं, इधर आते हैं। सो इधर मैं क्या करने वाला हूँ, इधर मैं ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इधर की आईपी को मैं यूज कर रहा हूँ। तो आईपी मैं यूज कर रहा हूँ। वैसे ये तो सबको पता है ना कि डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, ये मैंने आप लोग को वेरिफिकेशन करके दिखाया था, आपको याद है। यस सर। तो 10.33 224 की मास्क है आपका, 192.168.10.34 में यूज कर रहा हूँ मास्क 224। अब यहाँ पे अगर मैं इस मशीन पे बैठा हूँ, इस मशीन से अगर मैं आईपी चेक करूँ तो 10.1 है, और दूसरे मशीन को मैंने 10.2 दिया है। तो अगर मैं 10.2 से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से बैठ के इस मशीन को पिंग कर रहा हूँ तो मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये सेम सबनेट की आईपी है। इधर आते हैं, इस मशीन पे आते हैं, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग आपने 33 लिया है, और मैं अगर दूसरी मशीन को पिंग करूँ 10.34 को, कम्युनिकेशन होगा क्योंकि सेम सबनेट की आईपी है। बट ये दो डिफरेंट सबनेट है और ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एक राउटर डिवाइस। तो मैंने यहाँ पे एक राउटर लगाया, एक राउटर यहाँ पे लगाया, और मैं केबल अटैच कर रहा हूँ, केबल अटैच कर रहा हूँ, एक इस नेटवर्क की तरफ और दूसरा इस नेटवर्क की तरफ। राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये आपका एक सेपरेट नेटवर्क है, ठीक है, और दूसरा ये आपका एक सेपरेट नेटवर्क है। मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क में पार्टिसिपेट करता है, डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करता है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर किया है, right? आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है 10.1, यहाँ पे आपने 10.2, यहाँ पे मैं उसी चीज़ की एक आईपी दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 192.168.10.30। और ये जो सबनेट है आपका, इधर आपने क्या यूज किया है 10.33 10.34, और मैं उसी चीज़ की आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, उसी सबनेट की, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये क्या है, आपस में डायरेक्टली कनेक्ट, सेम सबनेट है, सेम नेटवर्क। 192.168.10 फॉर एग्जाम्पल 62, और स्लैश वैल्यू क्या यूज कर रहे हो आप, स्लैश वैल्यू 27, स्लैश वैल्यू क्या है आपका 27, 888, 24 और 3 बिट आपने लिया 27। तो मैं एज पर डिजाइन राउटर के इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ। क्लियर है ये डिजाइन, अमिता, अंकुश। यस सर, यस क्लियर सर। है। सिंपल सा है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो मैं इस राउटर पे आ रहा हूँ, और इंटरफेस एज पर डिजाइन जो आपने डिजाइन किया है, एज पर डिजाइन जिस इंटरफेस को आपने जो आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए सोचा है, वही आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 192.168.10.30, ये आपका मास्क 224, नो शटडाउन 0/1 192.168.10.62 मास्क
224 नो शटडाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो एज पर डिजाइन जिस इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना था आपने कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इस 10.1 मशीन से बैठ के अगर 10.2 को मैं पिंग करूँ तो मुझे रिप्लाई आ रही है। और अगर मैं 10.30 को मैं पिंग करूँ, 10.30 ये आपका राउटर का आईपी एड्रेस है, इस राउटर का आईपी एड्रेस। अगर मैं इसको पिंग कर रहा हूँ, ये सेम सबनेट की आईपी है, कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से दूसरे नेटवर्क को पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, वेट, मैं इस मशीन पे बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ से बैठ के दूसरे सबनेट को पिंग कर 192.168.10.33, तो पहले आप ये क्लियर करो, जब भी आप ट्रैफिक इनिशिएट करते हो, मान लो आपने यहाँ से पिंग लिखा, तो किसको पिंग करना था आपको, ये जो एक मशीन आपने यहाँ पे लगा कर रखा है 10.2 को, आपका आईपी क्या है 10.1। जैसे आप ट्रैफिक इनिशिएट करते हो, मशीन क्या वेरीफाई करता है कि जिस डेस्टिनेशन आईपी को आप पिंग कर रहे हो वो सेम सबनेट की आईपी है कि नहीं। अगर वो सेम सबनेट की आईपी है, अगर वो सेम सबनेट की आईपी है, तो उसके लिए आपको गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ट्रैफिक आपका डायरेक्ट यहाँ से कम्युनिकेशन कर सकता है, स्विच एंड देन डेस्टिनेशन, क्योंकि सेम सबनेट है। बट अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क में जाना है, तो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, राउटर डिवाइस की। राउटर कैसे कम्युनिकेशन कराता है वो मैटर नहीं करता, वो अभी मैटर नहीं करता। अभी क्या है कि डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको राउटर डिवाइस चाहिए, तो मैंने एक राउटर यहाँ पे लगा दिया। तो अगर 10.1 से आपको 10.2 से कम्युनिकेशन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम सबनेट की आईपी है, कम्युनिकेशन हो सकता है। अभी आपने 10.30 से कम्युनिकेशन चेक किया, सेम सबनेट की आईपी, कम्युनिकेशन हो सकता है। बट जैसे ही आप अगर डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना चाहते हो 10.33, तो ये डिफरेंट सबनेट है, डिफरेंट नेटवर्क है, इससे कम्युनिकेशन आपको नहीं मिल रहा है। आपको मैसेज क्या मिल रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो यहाँ पे ये डिजाइन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, क्या, डिफॉल्ट गेटवे का। अक्सर देखा ना आपने, आपको आईपी के साथ साथ डिफॉल्ट गेटवे भी मिलता है, क्यों। यस सर। यहाँ यस पे सर, हम मिलता है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफॉल्ट गेटवे कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है आपका, डिफॉल्ट गेटवे आपका राउटर होगा। यानी आप इस मशीन को कह रहे हो कि अगर सेम सबनेट से कम्युनिकेशन करना है, कोई डिफॉल्ट गेटवे नहीं चाहिए। बट अगर आपको डिफरेंट सबनेट, डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना है, तो वो ट्रैफिक कहाँ पे जाएगी, डिफॉल्ट गेटवे के पास। और राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे। अब राउटर कम्युनिकेशन कराएगा नहीं कराएगा डजेंट मैटर, वो बात की बात है। बट वो ट्रैफिक को मैं राउटर के पास भेजूंगा। तो यहाँ पे आपको गेटवे सेट करना होता है 10.30। आपने इस मशीन को भी बोला कि अगर डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना है, तो यस, आप अपनी ट्रैफिक इस गेटवे पे हिट करना। गेटवे की आईपी क्या है 10.30, और ये राउटर की आईपी है। अब आप इधर नेटवर्क पे आ रहे हो 10.33, इधर आप क्या कर रहे हो, इधर भी गेटवे सेट कर रहे हो। गेटवे क्या है आपका, ऊपर आपने कॉन्फ़िगर किया है 192.168.10.62। ये एक्ट करेगा एज अ गेटवे जितने भी लैन मशीन है। तो गेटवे क्या है आपका 192.168.10.60 गेटवे। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूंगा, जैसे ही ट्रैफिक मैं यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ, तो ये ट्रैफिक कहाँ पे जाएगी, अगर मैं डिफरेंट सबनेट को पिंग करूंगा। अब रियल ट्रैफिक देखो, ठीक है, रियल ट्रैफिक, अगर मैं रियल ट्रैफिक देखूं, अगर मैंने यहाँ से पिंग किया फॉर एग्जांपल 10.2 को, तो ये ट्रैफिक पैकेट आपकी क्या कर रही है, स्विच के पास जा रही है। स्विच क्या कर रहा है, उधर राउटर के पास भेज रहा है, इधर डेस्टिनेशन। और ये डेस्टिनेशन क्या कर रहा है, आपको रिप्लाई दे रहा है। ये कम्युनिकेशन है। बट अगर अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं, अगर मैं अब कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ 10.33 को, तो मैंने यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट किया, अभी थोड़ी देर पहले मुझे रिप्लाई नहीं आ रही थी, और अब मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। इनिशिएट करने से पहले आप बैकग्राउंड प्रोसेस देखो,
अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं तो ये ट्रैफिक कहाँ जा रहा है? ये ट्रैफिक आपका स्विच के पास गया, स्विच से कहाँ गया? वो गेटवे के पास। गेटवे ने उस ट्रैफिक को रिप्लाई किया, पैकेट। अब मैं कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, राउटर के पास गया, राउटर कहाँ भेज रहा है? दूसरे नेटवर्क में। ये है 33 जो रिप्लाई कर रहा है आपको, रिप्लाई पैकेट राउटर के पास गया, राउटर फिर रिप्लाई पैकेट भेज रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, अब आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, देखो। आप जब पिंग कर रहे हो 10.33 को, और ये आपका राउटर के पास जा रहा है। अब आपने ध्यान दिया होगा हम लोगों ने राउटिंग की कोई कमांड नहीं टाइप की है, क्यों? अंकुश, अमिता, यस सर। हमने कोई भी यस सर। नई कमांड नहीं टाइप की, हमने सिर्फ राउटर के इंटरफेस पे आईपी दिया। तो अब एक पॉइंट और क्लियर करो आप, कि डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सब क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। ये क्या है आपका? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। अगर एक और नेटवर्क इधर होता वो भी क्या है आपका? डायरेक्टली कनेक्टेड। सो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना होता है। जैसे ही ट्रैफिक आपकी यहाँ पे गेटवे पे हिट कर रही है, राउटर ने क्या देखा कि जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो, जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ट्रैफिक सीधे वो उस डेस्टिनेशन पे भेज देगा। तो डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट कोई नहीं होती। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, आप 10.33 को पिंग कर सकते हैं। और आपका ट्रैफिक किधर से जा रहा है आप वेरीफाई कर लो, ट्रेसवर्ड कमांड होती है। पूरे रूट को आप ट्रेस कर लो, किधर से जा रहा है, 10.33 पे मैं जाना चाहता हूँ। तो ये ट्रैफिक आप ध्यान से देखो, ये ट्रैफिक सबसे पहले कहाँ गया है? 10.30। 10.30 किसकी आईपी है? 10.30 किसकी आईपी है, याद है? हेलो के। ये आईपी आपके गेटवे की है, राइट? हम्म, हम्म, तो पहले गेटवे पे गया, फिर गेटवे से कहाँ गया? डेस्टिनेशन पे। 10.33 क्लियर हुआ? और ये आपका बेसिक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है इन सिस्को राउटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। अंकुश, यस सर। अमिता, ठीक है। कोई यस क्वेश्चन है सर। किसी का? नो सर। ओके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या? आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट। हमने बेसिक राउटिंग देखा, हम बात करेंगे आईपी राउटिंग, और वो हम स्टार्ट करेंगे कब से? हम स्टार्ट करेंगे ऑन 4th। ओके। ठीक है। तो 2 और 3 को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, सेशन हम लोग 4 को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। ओके एवरीवन। अंकुश, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, बाय। बाय सर।